आप देखिए कि आज लोकसभा में इतिहास बना है बॉस। देश को गुलामी के दौर से चले आ रहे कानूनों से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि गुलामी के प्रतीकों को हटाना है और पीएम मोदी के इस काम को आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कर दिया। अब देश का कानूनी सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे, वो आपको बताता हूं। आज इंडियन पीनल कोड जो 1860 से था, अंग्रेजों के जमाने का, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ला दी गई और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया। और इन तीनों कानूनों में बदलाव और उसका क्या असर होगा, आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे विपक्ष की पोल खुलती है, जो ये आरोप लगाता है ना कि पीएम मोदी तो तानाशाह हैं, किसी की नहीं सुनते। आपको बताऊंगा कि इन तीनों कानूनों को कैसे महीनों की चर्चा और सुझाव के बाद नरेंद्र मोदी ने तैयार करवाया। तो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि बहुत गजबी लेवल का काम हुआ है। लेकिन पहले यह सुनिए कि आज तीनों विधेयकों को संसद में पेश करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के कानूनों में दंड की व्यवस्था थी। मतलब अंग्रेजों, भैया वो तो राज करने आए थे, उनका फोकस था कैसे सजा देनी है, दंड देना है। न्याय की व्यवस्था नहीं थी, दंड को ही न्याय मान लिया गया था। इसलिए अब न्याय व्यवस्था ला रहे हैं नरेंद्र मोदी और अंग्रेजों के उस गुलामी का जो आखिरी प्रतीक था एक तरीके से, उसको मिटा रहे हैं। अंग्रेजों के समय के कानून और अब के कानून में कितना अंतर है, क्या बदलाव किया गया है, आपको वो भी जानना चाहिए। आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी जो अंग्रेज लेकर आए थे। अब जो नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस कह लीजिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसमें 358 धाराएं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून भारतीय लोगों के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। भाई अंग्रेज क्यों बनाते भारतीयों के हिसाब से? उनको तो यह देखना था कि कैसे इनको दबा के रखो, कैसे इनको जो है रगड़ दो, कैसे वो आदमी सुधरे, इस पे फोकस ही नहीं था उनका। था कि जो है उठाओ जेल में डालो। अंग्रेजों की प्राथमिकता अपनी सरकार चलाने को लेकर थी, सरकारी खजाने की सुरक्षा करने को लेकर थी। जबकि नए कानूनों में महिला, बच्चों के अपराधों को प्राथमिकता दी गई है कि उसमें कड़ी सजा मिले। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार अब भारत के लिए, भारत के हिसाब से नए कानून लेकर आई। नए कानून में सबसे पहले महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध जो होते हैं उनको जगह दी गई है। उसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय रखे गए हैं। फिर देश की सीमाओं की सुरक्षा का विषय आता है। उसके बाद तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों को जगह दी गई है और फिर इलेक्टोरल अपराध का विषय आता है।